Hello dear students, welcome back to my channel. Today's topic is packing material of pharmaceutics first year. तो पैकिंग मटेरियल क्या होता है? पैकिंग मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या पैकिंग करके आगे सेल्स के लिए भेजते हैं। जैसे आप जनरली घर में भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, ठीक है, कोई नमकीन का पैकेट हो गया, कोई चाय पत्ती का पैकेट हो गया, तो वो किस में आते हैं? वो पैकिंग में आते हैं, ठीक है। पैकिंग में आप इजीली उसको दुकान से लेके आते हो और इजीली अपने घर में यूज़ कर सकते हो ओपन करके। ओके, तो पैकिंग क्या है? पैकिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज़। ठीक है, तो पैकिंग क्या है? एक आर्ट है, साइंस भी है, ठीक है, क्योंकि ये इसको साइंस के तरीके से इसको पैकिंग मटेरियल उसको चेक किया जाता है टेस्टिंग करके। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट है जो आपका, उसको प्रोटेक्ट करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल और यूज़। मतलब आपके प्रोडक्ट को पैक करके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजा जाता है, ठीक है, स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है और सेल करने के लिए और यूज़ करने के लिए पैकिंग मटेरियल को यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। ओके, तो फार्मास्यूटिकल पैकिंग कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ providing presentation, protection, identification, information, contaminant, convenience, compliance and stability of the product। जो पैकिंग मटेरियल है उसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कि जो आपकी पैकिंग मटेरियल क्या है? जो आपके प्रोडक्ट को पहचानने में मदद करे, ठीक है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बताए, ठीक है, कि आपके जो पैकिंग मटेरियल उसमें कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो कितना स्टेबल है उस पैकिंग मटेरियल में, ठीक है, तो जो आपके प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताए, ठीक है, मतलब जो आपका पैकिंग मटेरियल होगा उसके प्रोडक्ट, उसके ऊपर प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ लिखा होता है। तो वो पैकिंग मटेरियल को क्या है, एज इकोनॉमिकल मीन्स भी हम यूज़ करते हैं ताकि वो आगे कस्टमर को प्रेजेंट करे कि जो पैकिंग मटेरियल है इसमें कौन सा प्रोडक्ट है, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, और क्या उसके कंप्लायंस है और क्या स्टेबिलिटी है। ओके, तो समझ आ गया होगा कि आपको पैकिंग मटेरियल क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप यूज़ करोगे ना पैकिंग मटेरियल को। जब वो अच्छी क्वालिटी होगा, आप कोई प्रोडक्ट पैक कर रहे हो, कोई चीज़ पैक करके भेज रहे हो, तो आप उसको चेक करोगे कि पहले कि हमारा पैकिंग मटेरियल है जो वो अच्छा है हमारे प्रोडक्ट को पैक करने के लिए या नहीं, ठीक है। तो इसी बोलते हैं कैरेक्टर्स ऑफ पैकिंग मटेरियल। क्या क्या कैरेक्टर, मतलब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके पैकिंग मटेरियल में? दे मस्ट प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। जर्नल्स है कि आप प्रोडक्ट को क्यों पैक कर रहे हो, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो बाहर की कंडीशन से प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। सेकंड क्या होगा? दे मस्ट बी रिएक्टिव विद द प्रोडक्ट। तो सेकंड पॉइंट है दे मस्ट नॉट बी रिएक्टिव विद द प्रोडक्ट। अब आप जिस प्रोडक्ट को पैकिंग मटेरियल में पैक कर रहे हो वो पैकिंग मटेरियल आपके प्रोडक्ट के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन ना कर पाए, ठीक है, जिससे आपका प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। दे मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द प्रोडक्ट टेस्ट और कलर, ठीक है। सेम है कि जो भी पैकिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो आपके प्रोडक्ट के टेस्ट और उसके कलर को चेंज ना कर पाए रिएक्ट करके। दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, जो आपका पैकिंग मटेरियल वो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पैकिंग चीज़ें हैं वो बच्चे भी यूज़ करते हैं, सब ह्यूमन जो यूज़ करते हैं उनके लिए टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। दे मस्ट बी FDA अप्रूव, जो भी पैकिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए। आप देख सकते हो कि पैकिंग मटेरियल आपके कौन से, जैसे टैबलेट हो गई, ठीक है, वो आपकी पैक्ड होती हैं ब्लिस्टर वगैरह में, ठीक है, तो आपके जो बोटल्स होती हैं, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट पैक होते हैं, बोटल्स को फिर कार्टन में पैक किया जाता है, ठीक है, तो ये सारे आपके फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होते हैं पैकिंग मटेरियल। अब क्या क्या फंक्शन आपके पैकिंग मटेरियल के, ठीक है, कुछ तो आपको पता चल ही गया होगा। जर्नल्स आके हम घर में भी यूज़ करते हैं पैकिंग मटेरियल, फूड्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, किचन में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं पैकिंग मटेरियल के। मेडिसिन लेते हो, ठीक है, तो हमारा मेन जो रिलेटेड किससे है, मेडिसिन से रिलेटेड है, तो मेडिसिन का देखेंगे कि जो हमारी मेडिसिन आती हैं, ठीक है, वो पैकिंग मटेरियल में आती है, तो उसके क्या क्या फंक्शन है पैकिंग मटेरियल के। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो आपको पता है आप कोई भी मेडिसिन या मेडिकल स्टोर से ख़रीदते हो, ठीक है, उसके पैकिंग पे बाहर आप पढ़ते हो कि कौन सी मेडिसिन है, कितनी क्वांटिटी में, क्या इसकी डोज है, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करवाती है पैकिंग मटेरियल। सेकंड है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन,
पता ही आपको कि जो हमारा पैकिंग हम क्यों करते ताकि हमारा प्रोडक्ट है वो बाहर की कंडीशन से ख़राब ना हो, टूटे ना, जो अगर लिक्विड प्रोडक्ट है हमारा तो वो लीक ना हो बॉटल्स में से, ठीक है। ईजी टू यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, पैकिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो आपको ईजिली प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए कन्वीनियंस हो, ठीक है। आप ईजिली हैंडल कर सको प्रोडक्ट को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सको, तो ईजिली कस्टमर के लिए यूज़ होना चाहिए, ऐसी पैकिंग होनी चाहिए। फोर्थ है प्रोडक्ट प्रमोशन। अब कुछ कंपनीज होती हैं वो अच्छी अच्छी लेबलिंग करती हैं, अच्छे अच्छे पैकिंग करती हैं, सुंदर सी कलर्ड पैकिंग करती हैं ताकि जो कस्टमर है, जो लोग हैं वो अट्रैक्टिव हों उनकी जो प्रोडक्ट है उसको ख़रीदने के लिए। तो जो पैकिंग मटेरियल हो उसको एज अ मार्केटिंग या एज अ प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है कि आपका जो अगर कोई मटेरियल आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसको पैक करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो जो भी जंप वगैरह लगती है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो जो का प्रोडक्ट है उसको ख़राब ना कर सके। तो अब यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो कि फंक्शन ऑफ लिखे हुए हैं पैकिंग मटेरियल के कि क्या क्या फंक्शन उसके होने चाहिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल आपका कितने टाइप्स का होना चाहिए, ठीक है। तो पैकिंग मटेरियल आपका 3 टाइप्स का है। फर्स्ट प्राइमरी पैकिंग, ठीक है। प्राइमरी पैकिंग क्या होगी कि जिसमें आप सबसे पहले अपना प्रोडक्ट पैक कर रहे हो, ठीक है, वो जिसमें सबसे पहले आप प्रोडक्ट पैक करोगे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेगा आपके प्रोडक्ट के, ठीक है। मान लो आप घर में कोई बच्चों के सिरप आते हैं, ठीक है, बोटल्स लेके आते हो तो वो बोटल्स होती है प्राइमरी पैकिंग। और जो बोतल जिस कार्टन में या जिस बॉक्स गत्ते के बॉक्स में पैक होती है वो होती है प्राइमरी पैकिंग। तो आपकी बोतल क्या होगी, प्राइमरी पैकिंग होगी, जो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपकी मेडिसिन के, ठीक है। आप किसी टैबलेट की ब्लिस्टर लेके आते हो, ठीक है, तो वो ब्लिस्टर क्या होगा, उसमें टैबलेट पैक है तो ब्लिस्टर आपका प्राइमरी पैकिंग है, ठीक है। मतलब जो पैकिंग मटेरियल आपके प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, जिसमें सबसे पहले प्रोडक्ट पैक किया जाता है, वो होती है प्राइमरी पैकिंग। फॉर एग्जांपल एरोसोल स्प्रे हो गया, बोटल्स हो गए, एम्प्यूल्स हो गए, ब्लिस्टर पैक हो गए, ठीक है। ब्लिस्टर पैक टैबलेट के लिए यूज़ किए जाते हैं, बोटल्स आपके सिरप, सस्पेंशन, सोल्यूशन, ठीक है, इनको पैक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एम्प्यूल्स आपके इंजेक्शंस वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। तो ये होगी आपकी प्राइमरी पैकिंग। नेक्स्ट है आपकी सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग वो होती है जो प्राइमरी पैकिंग के बाहर की जाती है, ठीक है। जैसे आप मान लो कोई घर में कोई मेडिसिन लेके आते हो, सिरप लेके आते हो या पीने वाली दवाई लेके आते हो, उसको पहले बोतल में पैक किया जाता है, फिर उस बोतल को गत्ते का जो कार्टन का बॉक्स होता है उसमें पैक किया जाता है, उस बॉक्स को बोलेंगे हम सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग क्या आपकी प्राइमरी पैकिंग और प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए की जाती है, मतलब उसको पकड़ के रखे आपस में प्रोडक्ट और आपकी प्राइमरी पैकिंग को, उसके बाहर जो कवरिंग की जाती है वो होगी सेकेंडरी पैकिंग। ये वायल्स हैं, पिक्चर में आप देख सकते हो, बोटल्स हैं एंड ब्लिस्टर पैक है, ये तीनों आपके प्राइमरी पैकिंग है। टर्शरी पैकिंग क्या होगी आपकी, इट इज़ यूज टू बल्क हैंडलिंग एंड शिपिंग, ठीक है। अब आपकी प्राइमरी पैकिंग होगी, सेकेंडरी पैकिंग होगी। अब बहुत सारी बोटल्स हैं, ठीक है, उनको पैक करने के लिए जो बॉक्स यूज़ करोगे आप, बड़ा बॉक्स यूज़ करोगे, उसको बोलेंगे टर्शरी पैकिंग, ठीक है। मतलब जो बहुत सारी क्वांटिटी को हैंडल करने के लिए या शिपिंग करने के लिए, शिपिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं टर्शरी पैकिंग। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, अगर नहीं क्लियर हो रहा है आपको तो आप हिंदी में रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगी आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी पैकिंग। पिक्चर में आप देख सकते हो ये आपकी है प्राइमरी पैकिंग, ठीक है। बोटल्स है, बोटल्स को कार्टन में पैक किया गया है, ठीक है। टैबलेट्स है, टैबलेट को भी बॉक्स में पैक किया गया है, तो ये होगी आपकी सेकेंडरी पैकिंग। तो देख लो प्राइमरी पैकिंग क्या है, जिसमें आप ब्लिस्टर वगैरह में टैबलेट कैप्सूल पैक कर रहे हो, ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है प्रोडक्ट के। सेकेंडरी पैकिंग जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती प्रोडक्ट के, बट आपकी प्राइमरी और प्रोडक्ट पैकिंग के बाहर की जाती है, ठीक है। टर्शरी पैकिंग जो बड़ा बॉक्स आप लेके एक पूरे बैच को आप एक बॉक्स में डालोगे शिपिंग करने के लिए या हैंडल करने के लिए, वो हो गया आपकी टर्शरी पैकिंग। नेक्स्ट आ गया आपका, ये तो हो गया पैकिंग कितने टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नेक्स्ट है आपका पैकिंग मटेरियल। अब कौन कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हो पैकिंग मटेरियल को बनाने के लिए, ठीक है। आपने घरों में देखा होगा प्लास्टिक की बोटल्स में भी मेडिसिन आती है, ग्लास की बोटल्स में भी मेडिसिन आती है,
ठीक है। रबड़ की बोटल्स में भी आती है, मेटल्स भी होते हैं पैकिंग मटेरियल में यूज़ किए हुए, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके ऐसे मटेरियल जो पैकिंग मटेरियल को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो हम यही देखेंगे कि पैकिंग मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। फर्स्ट है आपका ग्लास। ग्लास आगे 4 टाइप्स का होता है। प्लास्टिक आगे 2 टाइप्स की होती है, रबड़ और मेटल्स। तो ये 4 टाइप्स के आपके पैकिंग मटेरियल्स है जो पैकिंग मटेरियल को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्लास। सबसे पहले ग्लास क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, फिर प्लास्टिक, रबड़ एंड मेटल्स। थैंक यू।